माई की महिमा अपरंपार। मां के दरबार में होंगे पूरे हर काज। देश के लोकप्रिय शक्तिपीठों में से एक है दतिया का पीतांबरा शक्तिपीठ। शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी हैं मां पीतांबरा। राज सत्ता का सुख दिलाने में इस मंदिर का विशेष महत्व है। राजनेता इस मंदिर में अर्जी लगाते हैं। भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र पीतांबरा पीठ में कर्ज से मिलता है छुटकारा और कोर्ट केस में मिलती है राहत। कोरोना काल में आप मंदिर नहीं जा सकते तो क्या भक्ति नहीं हुई है लॉक? घर बैठे कीजिए मां बगलामुखी के इस चमत्कारिक धाम के दर्शन। राज सत्ता की देवी हैं जो जिस मंदिर में बड़े से बड़े नेता लगाते हैं हाजिरी। राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, मंत्री, विधायक, बड़े से बड़ा राजनेता मां के दरबार में अपनी मन्नत लेकर पहुंचता है। नवरात्र में देश के सबसे अनोखे शक्तिपीठों में शुमार दतिया के पीतांबरा पीठ के घर बैठे दर्शन कीजिए। मां बगलामुखी का आशीर्वाद लीजिए। दतिया के पीतांबरा पीठ की महिमा अपरंपार है। मुखी देवी, बगलामुखी देवी हर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। राजनेता भी यहाँ आते हैं और अपनी मन इच्छित कामना लेके जाते हैं और उनको राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। दतिया का पीतांबरा पीठ अपने आप में निराला है, जहां शक्ति मां बगलामुखी के रूप में साक्षात विराजमान है। सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, साल भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस चमत्कारी धाम का इतिहास भी जान लीजिए। पीतांबरा पीठ करीब 90 साल पहले वीरान था। यहां घने जंगल के बीच शहर के परकोटा दीवार के बाहर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। पहले लोग इस मंदिर को वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। पीतांबरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी कहते थे, उन्होंने की थी। कहा जाता है कि स्वामी जी ने यहाँ 6 साल तक घोर तप किया था। तपस्थली स्थल है, ये बलखंडेश्वर नाम से जानी जाती है। चूँकि यहाँ श्री स्वामी जी महाराज 1929 में आए और उन्होंने यहाँ बलखंडेश्वर के स्थान पर उन्होंने रुककर अपनी साधना की और 1935 में श्री स्वामी जी महाराज ने श्री बगलामुखी पीतांबरा देवी की स्थापना कराई। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। पीतांबरा पीठ मंदिर प्रांगण में देश का एकमात्र धूमावती मां का मंदिर भी है। पीतांबरा माई के दर्शन भी अनोखे तरीके से ही होते हैं। एक छोटी सी खिड़की से मां के अद्भुत रूप के दर्शन भक्त करते हैं। पीतांबरा देवी की मूर्ति के हाथों में मुद्गर, पाश, वज्र है और सिर्फ राज्य सत्ता की देवी ही नहीं है माई। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर आने वाले और उच्च पद पाने वालों की लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन आम लोग भी यहां बड़ी संख्या में समस्याओं का छुटकारा लेने के लिए आते हैं। शत्रु पर विजय पाने के लिए यहां लोग मन्नत मांगते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट केस से छुटकारा चाहने वाले भी मां के दरबार में अर्जी लगाते हैं। कई कोर्ट केस के लिए, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का कोई विवाद है इत्यादि के लिए मां बगलामुखी का अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं और उनको उसमें सफलता मिलती है। अगर अनुष्ठान भी नहीं कराएं, सिर्फ माई के दरवाजे पर आके माई से प्रार्थना ही कर लें तो उनको उसमें सफलता मिल जाती है। यहाँ की ये विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि यहाँ जो भक्त सच्चे मन से आता है वो माई के दर से खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर हम लोग आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए और श्रद्धा से आते हैं। ये शक्तिपीठ है, इसलिए हम लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और झांसी से भी कई लोग आते हैं। तो क्या अनुभूति क्या है यहाँ माई से मनोकामना? यहाँ पे जो भी मनोकामना हम लोग श्रद्धानुसार मांगते हैं माई पूरा करती है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ मनोकामना पूरी करने के लिए गुप्त पूजा भी कराई जाती है। पीतांबरा पीठ में अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप का अपना खास महत्व है। यहाँ यज्ञशालाओं में मंत्रोच्चार की धुन से पूरा वातावरण अलौकिक हो जाता है। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, बस
माई के बारे में हम इतना जानते हैं कि जो भी यहाँ मांगो वो पूरा होता है, मिलता है, माई देती हैं, मनोकामना पूरी करती हैं, जो भी मांगो वो मिलता है माई के यहाँ। आपने जो आकांक्षा की है वो पूरी हुई? हाँ, वो पूरी हुई हैं और आगे भी पूरी होंगी। जय माई की। संक्रमण के इस दौर में इस चमत्कारिक धाम के घर बैठे कीजिए दर्शन। आप भी शक्ति की आराधना कीजिए, मां की शक्ति में डूब जाइए। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी का एक अनोखा ऐसा मंदिर जहां साल में एक बार सजता है कुबेर का खजाना। उस मंदिर में फूलों से सजावट नहीं होती बल्कि नोटों की लड़ियों और नोटों के झूमर दिखाई देते हैं और सोने चांदी के जेवरातों से सजता है मां का दरबार, जहां भक्त चढ़ाते हैं मां को खजाने वाली अनोखी भेंट। मंदिर में जहां भी नजर दौड़ाइए वहां बेशकीमती खजाना देख किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में सदियों से निभाई जा रही है यह अनूठी परंपरा। आखिर कब भक्त चढ़ाते हैं मां महालक्ष्मी को यह अनोखी भेंट? आप भी देखिए आस्था का अनोखा खजाना। नोटों की लड़ियां, मां के दरबार में लगता नोटों का अंबार, इस मंदिर में चढ़ती अनोखी भेंट, मिठाई नहीं सोने चांदी के जेवरातों का चढ़ता प्रसाद। जहां नजर दौड़ाइए चमचमाते जेवरों से आंखें चौधिया जाएं। चांदी सोने के जेवरात, नोटों से भरा हुआ ये मंदिर। इस मंदिर में सजता कुबेर का संसार, दुनिया भर में अपने आप में अनोखा और बेहद खास है रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर, जहां कुबेर के खजाने के होते हैं दर्शन। विशेष रूप से हमारे इस महालक्ष्मी जी के मंदिर में जो भक्तगण है वो अनेक नोट है, चांदी सोने की वस्तुएं हैं, जेवरात है, हीरे मोती है। इस प्रकार के जेवरात यहाँ धनतेरस के पहले चढ़ावा शुरू हो जाता है। घर के अंदर जो है लक्ष्मी जी का वास रहता है और इसी मान्यता के कारण सैकड़ों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर चढ़ावे के माध्यम से नोट है, नकदी, जेवरात है आदि चढ़ाकर अपनी भक्ति का एहसास कराते हैं। रतलाम के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर अपने आप में अनूठा है। धन की देवी का सोने चांदी के जेवरात से अनूठा श्रृंगार होता है। यहाँ सदियों से चली आ रही है सोने चांदी के जेवरात, नोटों की गड्डियां चढ़ाने की अनोखी परंपरा। लोग अपने घर से ये अनोखी भेंट लाते हैं और ऐसे ही मंदिर में रख देते हैं। उनके घर का खजाना, आस्था के अनूठे खजाने के पीछे आखिर मान्यता क्या है? दरअसल रतलाम स्टेट के समय से ही मंदिर में खजाना चढ़ाने की ये परंपरा चली आ रही है। दीपोत्सव पर मनाई जाती है ये अनूठी परंपरा। दिवाली के 5 दिनों तक ऐसे ही सजता है मंदिर में कुबेर का खजाना। महालक्ष्मी जी के चरणों में जो हम घर की वस्तुएं चढ़ाते हैं उससे घर में बचत रहती, धन धान्य से संपन्न रहते हैं और हमारा शहर निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त हो, हर घर में सुख शांति हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो, ऐसा आशीर्वाद माता लक्ष्मी का इस मंदिर में मिलता है। ये बरसों पुराना माता जी का मंदिर है। रतलाम नहीं, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस अनोखे मंदिर के दर्शन करने। कोई नोटों की गड्डियां चढ़ाता है, कोई जेवरात भेंट करता है। यहाँ बाकायदा रजिस्टर में लोगों के नाम नोट किए जाते हैं। चढ़ाई गई भेंट के फोटो खींचकर पूरा ब्यौरा रखा जाता है और दिवाली के 5 दिन बाद लोगों को ये भेंट लौटा दी जाती है। मंदिर में धन चढ़ाने के पीछे मान्यता ये कि भक्तों की आस्था है कि धन की देवी को ये भेंट चढ़ाने से उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आसपास के क्षेत्रों के साथ आज पूरे देश में इस मंदिर की अपनी एक अलग महिमा है, अलग महत्व है, जिससे इस मंदिर को, जिससे रतलाम शहर की एक पहचान के रूप में भी माता लक्ष्मी का मंदिर स्थापित हो चुका है। अगर अपना धन रूप में या जो भी आभूषण वो यहाँ चढ़ाते हैं उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और माता लक्ष्मी से वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कई लोगों की धन संपदा मंदिर में ऐसे ही रखी जाती है। कुछ लोग तो इसे भेंट को लकी चार्म मानते हैं और इसे खर्च नहीं करते।
जिस वक्त ये संपदा मंदिर में रहती है, सीसीटीवी की कड़ी निगरानी रहती है। साथ ही मंदिर में ऐसा पहरा रहता है कि परिंदा भी पर न मार सके। देश के प्रांतों के मतलब अनेक दूर दूर से भी श्रद्धालु गण अपने यहाँ हिस्सा लेने आते हैं, वो भी रखते हैं। बाकायदा उनको टोकन दिया जाता है, फ़ोटो लिया जाता है और दीपावली का श्रृंगार करके पूजा पाठ करके उन्हें दीपावली बाद वापस पुनः लौटा दिया जाता है। ऐसी बरकत के महालक्ष्मी उनके भंडार भरे, सुख शांति दे, निरोगी काया रहे, है ना, धन धान का भंडार भरा। ऐसा सुख समृद्धि की कामना के साथ देश ही नहीं दूर दराज से लोग इस मंदिर में आते हैं। वाकई ये परंपरा अपने आप में बेहद नायाब है। तो आप भी घर बैठे न्यूज़ 18 के जरिए करिए माँ के मंदिर के ये अनूठे दर्शन। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए और जरूरतों के अलावा घर से बाहर ना निकलिए। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 18, क्योंकि न्यूज़ 18 घर बैठे आपको कराएगा मंदिरों के दर्शन। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मां भवानी का वो दरबार जो बेहद अनोखा है, जहां मां भवानी के साथ ही विराजे हैं भैरव। आखिर इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? यही नहीं, इस मंदिर में मां 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। चैत्र नवरात्र पर माता के दर पर लगता है भक्तों का मेला। कोविड टाइम में आप भी घर बैठे कीजिए मंदसौर के नालछा माता मंदिर के दर्शन। ना से नाद प्रकट करने वाली, ल से लक्ष्मी देने वाली, छा से अपनी छत्र छाया में रखने वाली, ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं मां नालछा देवी। मंदसौर का प्राचीन नालछा माता मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा है। अनोखा इसलिए कि यहां भवानी के साथ ही विराजे हैं भैरव। आमतौर पर देखा जाता है कि भैरव का मंदिर माता के मंदिर के सामने होता है या दूर होता है, लेकिन मंदसौर के नालछा माता मंदिर में एक ही गादी पर मां भवानी और भैरव की मूर्ति विराजित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा दशरथ ने की थी, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मंदिर में विराजित मां की मूर्ति की खास विशेषता यह है कि यहां नालछा माता 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। मां के रूप 3 बार बदलते हैं, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और रात्रि में वृद्धावस्था। मां का ये रूप अपने आप में अनूठा है, जो भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करता है। माता दिन में 3 रूप लेती है, सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। माता के चेहरे में ही आपको भाव दिखते हैं। नालछा माता शेर पर सवार नरसिंह माता का ही एक रूप है। इस मंदिर को नाहर सिंही मंदिर भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र में आस्था का सागर मां के दरबार में उमड़ता है। विशेष आयोजन किए जाते हैं। भजन कीर्तन से मंदिर में आस्था की धुन सुनाई देती है। पंचमी को नालछा माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां का ये रूप बेहद मनमोहक होता है। चैत्र नवरात्र में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र की घट स्थापना से माता जी के दिन प्रारंभ होते हैं। घट स्थापना से सुबह 8:30 बजे महाआरती होती है और शाम को भी 8:30 बजे महाआरती होती है। पंचमी के दिन माता जी के श्रृंगार दर्शन होते हैं। अष्टमी के दिन माता का जागरण होता है और नवमी के दिन हवन के पश्चात महिलाओं का जागरण होता है। मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा है आस्था के अंगारों पर चलने की। कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है।
अश्विन नवरात्रि पर दशहरे के दिन ऐसे ही चूल तैयार की जाती है। चूल में धधकते शोलों के बीच भक्त नंगे पांव गुजरते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं। हैरानी की बात देखिए, किसी को कोई चोट तक नहीं लगती। अश्विन नवरात्रा में भी यहाँ पर माता जी के यहाँ चूल का प्रोग्राम किया जाता है। अग्नि प्रवेश होता है जिसमें आग जलाई जाती है और उसमें हिंगलाज माता की पूजा करके अग्नि प्रवेश की जाती है और उसमें भक्त जय माता दी बोलकर चूल में चलते हैं और किसी भी भक्त को कुछ भी नहीं होता है। दूर दराज से भक्त यहाँ आते हैं, मां के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। किसी की सूनी गोद हरी होती है तो किसी को मकान व्यवसाय में कोई दिक्कत हो तो मां के दर पर धागा बांधकर वो अपनी अर्जी देकर जाता है। ये विश्वास और आस्था का बंधन है। मान्यता यह है कि जो हमारी बहन बेटी हैं समाज में तिरस्कृत की जाती है, शादी के 25-25 साल 15-15 साल बाद उनको बाल बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा इस दर से गोद भरवाने पर पुजारी जी द्वारा गोद भरी जाती है तो 100% माँ भगवती कृपा उन पे होती है और उनकी गोद में बच्चों की किलकारियाँ गुजरने लगती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ होती है, जैसे किसी का मकान नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो वो यहाँ आके डोरा धागा बांधते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। चैत्र नवरात्र में वैसे तो माता के मंदिर में कई भव्य आयोजन हर साल होते हैं, लेकिन इस बार भी कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से होंगे। कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, तो आप भी संक्रमण के इस दौर में घर बैठे कीजिए मां के दर्शन। चैत्र नवरात्रि में वैसे तो यहाँ पर कई बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़े समारोह नहीं होंगे, लेकिन विधिवत जो माता की आराधना पूजा होती है वो कार्यक्रम जरूर यहाँ पर किए जाएंगे। माता का यह अनूठा मंदिर मंदसौर के नालछा ग्राम में स्थित है, जिसे नारसिंह माता और नालछा माता भी कहा जाता है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और इसी के साथ आज की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत।